की एक बूंद गिरती तो अंदर न जा पाती। सब लोग शहर की सबसे सुंदर लड़की को देखने के लिए आए थे। शोर के बीच आर्या की पालकी कबीले के द्वार पर रुकी। धीरे धीरे आर्या पालकी से बाहर निकली, जिससे भीड़ द्वारा पैदा होने वाला शोर अचानक शांत हो गया। लगभग दोपहर का वक्त हो रहा था और हल्की हल्की धूप आर्या के सोने के मुकुट पर पड़ रही थी। हालांकि उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें और होंठ आशिक रूप से उजागर थे। उसकी सुंदरता बेहद बेदाग थी। बहुत से लोग सीधे आर्या की ओर देख रहे थे और उसे देखकर कहीं खो से गए थे। वह आर्या पर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे। नौकरानी ने आर्या के चारों तरफ एक दुपट्टा लपेट दिया, जिसका दूसरा सिरा अथर्व के हाथ से बंधा हुआ था। अथर्व घोड़े से उतरा। वो हल्का मुस्कुराया और आर्या के साथ चूरू कबीले के दरवाजे से होता हुआ सीधे हॉल के अंदर चला गया, जहां पर चूरू कबीले द्वारा की जाने वाली रस्में होनी थी। ये हॉल चूरू कबीले की सबसे जरूरी बैठकों के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ सिर्फ कबीले के लीडर और बुजुर्ग ही शादी की रस्में कर सकते थे। हॉल को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। एक लाल रंग का कालीन सीधा हॉल के बीच में बिछा था, जिसमें छोटे छोटे सुनहरे मोती जड़े हुए थे। पूरे हॉल में हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, जिससे हॉल और भी ज्यादा चमक रहा था। हरीन और प्रताप हॉल की सबसे ऊंची जगह पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने अथर्व और आर्या को अंदर आते देखा, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लाल कालीन के दोनों तरफ गुलाबी चंदन की 3-3 कतारों में कुर्सियां लगी थी, जो पहले से ही लोगों से भरी थी। चूरू कबीले के लीडर और दूसरे बुजुर्ग भी वहां मौजूद थे। जैसे ही अथर्व एक प्यारी मुस्कान के साथ अंदर आया, तो सभी बुजुर्गों सहित लीडर के चेहरे तिरस्कार से भर गए। चूरू कबीला एक ऐसा कबीला था जो कई पीढ़ियों से गहन शक्ति का अभ्यास करता आ रहा था। कबीले में अथर्व का अपंग मिस्टिक वेन्स के साथ पैदा होना कबीले के लिए शर्म की बात थी। अगर वो 5वें बुजुर्ग का पोता न होता, तो उसे अंदर रहने की बजाय पहले ही बाहर निकाल दिया गया होता। अथर्व के बारे में जो कोई भी सोचता, उसके मन में सिर्फ एक ही शब्द निकलता, कचरा। इसके अलावा वे लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते थे। कबीले के बहुत से लोगों को तो यह भी नहीं पता था कि वो दिखता कैसा है। कबीले के युवाओं के चेहरे पर भी नाराजगी दिख रही थी। उनकी नजरें आर्या पर टिकी थी और वो उसके आकर्षण से अपने आप को खींचने से रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी नजरें उसके बगल में चल रहे अथर्व की ओर पड़ती, तो उनकी आंखों में कभी न खत्म होने वाली ईर्ष्या के